अब तक आपने देखा 4 दोस्त नवीन, सोनिया, सिद्धार्थ और राहुल 3 साल के बाद कॉलेज के एक रियूनियन पार्टी में मिलते हैं। उनके मिलने के बाद एक अजीब सा सिलसिला शुरू हो जाता है जहाँ उन्हें 2 बार एक बहुत डरावनी चुड़ैल नजर आती है। वो चुड़ैल उनका कोई नुकसान तो नहीं करती, मगर उसको देख के वो लोग बहुत घबरा जाते हैं। वह एक बड़े गुरुजी से मिलते हैं जो उनके चारों तरफ एक सुरक्षा घेरा बना देते हैं और उन्हें तसल्ली देती है कि वो ना घबराएं, अब वो चुड़ैल उनका कुछ नहीं बिगाड़ेगी और ना ही दिखेगी। गुरुजी के जाने के बाद इनको थोड़ी तसल्ली तो होती है, मगर मन में कहीं ना कहीं डर होता है। बातों ही बातों में इनका गोवा का प्रोग्राम बन जाता है और अगले ही सुबह ये गोवा निकल जाते हैं। गोवा पहुंचकर चारों दोस्त एकदम मस्त से हो जाते हैं। वो कभी बीच पर जाते हैं, कभी वाटर राइड्स करते हैं, कभी कोई एडवेंचर एक्टिविटी करते हैं और डिस्को से थककर होटल रूम पहुंचते हैं। पूरा दिन एंजॉय करने के बाद उन्हें गहरी नींद आ जाती है। उसके कुछ ही देर में उन्हें एक बहुत डरावनी चीख सुनाई देती है। ये चीख बिल्कुल वैसी थी जैसे उन्होंने दिल्ली में सुनी थी, जिसके डर से वो भाग के गोवा आए थे। वो डर के अपने अपने कमरों से भागकर बाहर निकल आते हैं। जैसे ही लॉबी में मिलते हैं, लाइट चली जाती है और अजीब सी डरावनी आवाजें आनी शुरू हो जाती हैं। ध्यान से देखने पर उन्हें एहसास होता है कि उनके बिल्कुल पास वही चुड़ैल खड़ी हुई है। चारों भागते हैं। थोड़ा आगे जाके जब सिद्धार्थ और सोनिया को यह रियलाइज होता है कि राहुल और सिद्धार्थ तो उनके साथ है ही नहीं, तो उनको ढूंढने निकल जाते हैं। ढूंढते ढूंढते वो एक फ्लोर नीचे आ जाते हैं। रिसेप्शन को क्रॉस करते हुए आगे निकलते हैं, वो देखते हैं पूरे होटल में कोई भी इंसान नहीं होता, ना कोई स्टाफ मेंबर, ना कोई गेस्ट। वो बहुत परेशान होते हैं, हैरान होते हैं। तभी नवीन को एक टॉर्च मिल जाती है और वो टॉर्च की मदद से आगे बढ़ते हैं, इस बात से बिल्कुल अनजान कि वो चुड़ैल उनके बिल्कुल पीछे पीछे ही चल रही है। तभी उनको एक आवाज सुनाई देती है, नवीन, नवीन। एक बहुत ही प्यारी सी आवाज में कोई नवीन को पुकार रहा होता है। सोनिया कहती, नवीन तुम्हें कोई बुला रहा है। नवीन कहता, हाँ मुझे भी सुनाई दे रहा है, मगर होटल में तो कोई नजर नहीं आ रहा था, कौन बुला रहा है मुझे। तभी सिद्धार्थ और राहुल भागते हुए आते हैं और उनसे पूछते वो यहाँ कैसे पहुंच गए। तभी लाइट भी आ जाती है। हैरान, परेशान और डरे हुए चारों दोस्त अपने रूम की तरफ वापस लौटते हैं। थोड़ा आगे जाते ही ये घबरा जाते हैं क्योंकि रिसेप्शन पे स्टाफ काम कर रहा होता है। ये रिसेप्शन पे पूछते हैं रिसेप्शनिस्ट से कि अभी आप लोग कहाँ थे। अभी जब हम यहाँ से गुजरे, जब लाइट नहीं थी तो यहाँ कोई भी नहीं था, पूरे होटल में कोई नहीं था। पर रिसेप्शनिस्ट हैरान होकर बोलती है, सर आप क्या बात कर रहे हैं, मैं तो यही काम कर रही थी, हम दोनों तो यहीं पर खड़े थे, क्या बोल रहे हैं आप। नवीन चुप कर जाता है। आगे जाते ही वो देखते हैं लिफ्ट के पास भी कई परिवार खड़े होते हैं। सोनिया बोलती है, अभी तो यहाँ कोई नहीं था जब हम यहाँ से गुजरे थे, ये हो क्या रहा है हमारे साथ में, सिर्फ हम ही को कोई नजर नहीं आ रहा था। रूम पर पहुंचकर राहुल ने कहा, ये चुड़ैल हमारे पीछे यहाँ तक कैसे आ गई, ये हमारे पीछे क्यों पड़ी है। इस पर सोनिया बोली, कमाल है यार, वो बिल्कुल हमारे सामने खड़ी थी, ये हो क्या रहा है हमारे साथ में। नवीन बोला, मैं तो इस बात पर हैरान हूँ कि मेरा नाम कौन पुकार रहा था, वहाँ तो कोई था ही नहीं। सिद्धार्थ बोला, क्या गुरुजी का सुरक्षा कवच काम नहीं कर रहा, क्या होगा हम लोगों के साथ, हम लोगों के साथ ये हो क्यों रहा है। चारों सोच में पड़ गए। इस पर राहुल ने बोला, तुमने ये नोट किया, ये सब कुछ रीयूनियन के बाद शुरू हुआ है, उससे पहले हमारी लाइफ बिल्कुल नॉर्मल थी। इस पर नवीन बोला, हाँ यार, ये सब तो रीयूनियन के बाद से शुरू हुआ है, जब से हम चारों मिले हैं। आपस में डर के कारण वो डिसाइड करते हैं कि वो उस रात को उसी कमरे में सोएंगे। सारे एक ही कमरे में सो जाते हैं, मगर इधर नवीन को नींद नहीं आ रही होती। उसके कान में वो आवाज नवीन, नवीन गूंज रही होती है। सोनिया भी भूल नहीं पा रही होती है कि अभी अभी उनके साथ क्या घटा है। राहुल और सिद्धार्थ तो किसी तरह सो जाते हैं, मगर सोनिया और नवीन जाग रहे होते हैं। कुछ देर में सोनिया को भी नींद आ जाती है, मगर नवीन के दिमाग में वही आवाज, उसका नाम नवीन, नवीन आ रहा होता है। पता नहीं वो कब नींद में चला जाता है और उसको सपने में सोनिया के साथ साथ एक दूसरी लड़की दिखनी शुरू हो जाती है। झटके से नवीन की आंख खुलती है और वो देखता है चुड़ैल बिल्कुल ऊपर छत पर उसकी तरफ उल्टी लटकी हुई है, उसको देख रही है। वो उसे दोबारा पुकारती है, नवीन, नवीन, और मुस्कुराती है। ये देखते ही नवीन को कुछ दिखना शुरू हो जाता है, कुछ पुरानी यादें। संगीता नाम की एक लड़की जो नवीन को लाइक करती थी, जो नवीन को कॉलेज में हर समय नोट किया करती थी, उसे बेहद प्यार करती थी, मगर उसको बता नहीं पाती थी कि वो उससे प्यार करती है। हमेशा उसके आसपास रहती थी, उसी को देखती रहती थी, मगर नवीन शायद सोनिया से प्यार करता था और वो हमेशा सोनिया को ही देखता रहता था, सोनिया के साथ ही बातें करता था। उसका ध्यान कभी संगीता की तरफ गया ही नहीं। एक दिन संगीता ने सोचा कि आज मैं नवीन को अपने दिल की बात बता दूंगी। वो उसे कॉल करती है, मगर नवीन सोनिया के जन्मदिन पे बिजी होता है। वो बार बार कॉल करती है, लेकिन वहाँ नेटवर्क ना होने की वजह से नवीन को उसकी आवाज़ सुनाई नहीं देती। पार्टी की शोर की वजह से संगीता को नवीन की बात समझ ही नहीं आती। उसे दोबारा फ़ोन मिलाती है। नवीन उसे बोलता है, आवाज़ नहीं आ रही, आवाज़ नहीं आ रही। इधर सोनिया और बाकी सब लोग सेल्फी लेना शुरू कर देते हैं, फोटोग्राफ्स खिंचवाना शुरू कर देते हैं। संगीता एक और बार कॉल मिलाती है। वो नवीन के लिए एक नया नंबर होता है, उसे नहीं पता होता कौन कॉल कर रहा है। आखिरकार वो समझ जाती है कि नवीन को उसकी आवाज़ नहीं आ रही।
3-4 बार जब फ़ोन कनेक्ट नहीं होता तो संगीता घर से बाहर निकल जाती है ये सोच के कि बाहर नेटवर्क आ जाएगा। उसका ध्यान नवीन की आवाज़ पर होता है कि उसे पता ही नहीं चलता कि कब उसका एक्सीडेंट हो जाता है और मौके पर ही उसकी मौत हो जाती है। ये सब कुछ नवीन को संगीता दिखाती है। ये दिखाने के बाद वो बाय बोल के चली जाती है। नवीन रोने लगता है। नवीन की आवाज़ सुन सारे जाग जाते हैं। एकदम उसके पास जाके पूछते कि नवीन क्या हुआ? तब नवीन उन्हें याद दिलाता है कि याद है हमारे कॉलेज में एक संगीता नाम की लड़की थी। सिद्धार्थ को एकदम याद आ जाती है कि हाँ, एक लड़की थी जो शायद तुझे पसंद भी करती थी, मगर तू उसकी तरफ देखता ही नहीं था। नवीन बताता है ये वही लड़की थी। ये उसी की आत्मा थी जो मुझसे मिलना चाहती थी और मुझे बताना चाहती थी कि वो मुझसे प्यार करती है। वो मुझसे यही बोलना चाहती थी जब उसकी मौत हो गई। तब से आज तक उसकी आत्मा भटक रही थी। फिर मैं इंडिया से बाहर चला गया और 3 साल बाद जब मैं लौटा और हम लोग मिले, तो उस आत्मा ने मुझे ढूँढ लिया और तब से वो हमारे पीछे आ रही थी, यही बोलने के लिए कि वो मुझसे प्यार करती है और अब वो मुझे बाय बोल के चली गई है। सबकी आंखों में आंसू आ जाते हैं, सब रोने लगते हैं। चारों दोस्त पूरे दिल से संगीता की आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना करते हैं। अपने लिए इस तरह प्रार्थना करता देख संगीता शांत हो जाती है और वहाँ से हमेशा के लिए चली जाती है। अगले दिन सब कुछ ठीक हो जाता है। ये लोग बीच पर एंजॉय करते हैं और नवीन डिसाइड करता है कि अब वो सोनिया को प्रपोज कर देगा और सोनिया को जाके प्रपोज करता है और उसके दोस्त खुशी से डांस करने लगते हैं।